ठीक है बेटा, हाँ बोलो बेटा जी। अब रिकॉर्डिंग आने रखी, ठीक है। अब बेटा पढ़ाई देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब इसके बाद थोड़ा सा भी इसमें तो फार्मूले ही है, ठीक है। तो फार्मूले में 1 बाय 1 बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा उनको जहां पर प्रूविंग होगी तो मैं प्रूविंग बता दूंगा, तो आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। जैसे एक फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके बेटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इसके बाद बेटा, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे आया। आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बताओ ये आप लोग समझ गए कैसे आया होगा? बोलो बेटा रिदम, इसका प्रूफ करूं कैसे आया, समझ गए आप लोग? तो ए प्लस बी 90 होगा तभी होगा। नहीं बेटा, ऐसे ही हो। देखो इसमें आप साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो जो पढ़ रखा है आपने, और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, देखना यही आएगा। कुछ चीजें कट जाएंगी, देखते हैं, देख ही लेते हैं कैसे आया, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या लगाओगे? साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये क्या आएगा बेटा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बेटा 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करा दो, तो इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ओके, अब इसमें बेटा प्लस साइन ए कॉस ए और साइन बी कॉस बी आ जाएगा। साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। सर माइनस नहीं आएगा बेटा इसमें ये और ये मल्टीप्लाई करा रहा है, इसमें फिर इसको करा रहा है, अब माइनस आएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी साइन बी माइनस, अब माइनस 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 फिर आएगा तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बी वाला भी तो लगता है बेटा देखो, देख लो आप पहले इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। अब आप लोग शायद इसके बाद आपको दिखती हुई चिप्स ये शायद कट रहा है क्या? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये शायद कट रहा है क्या? देखो, यस या नो? यस यस। ओके बेटा, कट रहा है तो काट दो। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब बेटा थोड़ा सा भी इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, इसमें जो कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी कर दो। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अब बेटा कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब फिर आप लोग फिर इस पे मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब बेटा शायद फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है, फाइनली आपका क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर सेकंड स्टेप से समझाओ ना सर। बेटा सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पर बेटा साइन ए कॉस बी, इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, ठीक है। तो बेटा क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पर बेटा सेकंड स्टेप में क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब बेटा क्या किया? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लिया। यहाँ इनटू का साइन लगा है तो आप मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसके बाद इसका इसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद देखो बेटा ये शायद कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट होने के बाद बेटा यहाँ पर क्या बचा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब बेटा क्या करना है हमें? देखो अब यहाँ पर कुछ, क्योंकि ये तो हमें लाना नहीं है, हमें तो कुछ और लाना है। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाले टर्म गायब करने में, तो कॉस स्क्वायर में पहले क्या करोगे? 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दोगे।
यहाँ कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दोगे, फिर बेटा मल्टीप्लाई करा दो, देन सॉल्व कर लो आप। ठीक है, अब इस क्लियर हुआ बेटा? सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी उसमें नहीं पता चला। बेटा कॉस स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता क्या? यहाँ से देख लो, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू हाँ 1 सर, होता हाँ है। हाँ, ओके ओके ओके। ओके, तो वही हमने फार्मूला लगाया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। वैसे ही बेटा आप, मैं सेकंड वाला लिख दे रहा हूँ, इसका प्रूफ नहीं करूंगा, आप लोग प्रूफ घर पे करोगे। सेम यही चीज, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये बेटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको बेटा आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको किया वैसे सेम इसको भी कर सकते हैं आप लोग। नोट हो गया बेटा? 2 मिनट। ओके, नोट कर लो। सर बोलो बेटा। वो साइन माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं होगा लास्ट में? इसमें हाँ नहीं बेटा, इसमें कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। जब आप इसमें करोगे, प्रूव करोगे, तो आपको यही दिखेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आप घर पे करना आराम से बैठ के। जैसे मैंने इसको किया है ना, एक बता दिया मैंने, दूसरा अपने मन से कर लो। ठीक है, जब ना है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा रिदम? ओके सर। बेटा जैसे 12th में ग्रुप बनाया गया, अभी धीरे धीरे, अभी कुछ दिन हो जाने तो आप लोगों को भी मैं एक ग्रुप बना दूंगा कि जिसमें सारे बच्चे अपना, जिसको कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप में आप लोग डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, मैं तो देखो कुछ कोशिश करूंगा कि जब सारे बच्चे थोड़ा सा और स्टेबल हो जाओ आप लोग, अभी 2-4 10 क्लास से हो जाने दो, इसके बाद फिर ग्रुप बना दूंगा। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पर्सनल डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट हो गया? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस पाई अपॉन 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस पाई अपॉन 12। बेटा इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन दिया हुआ है -2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है कितना, -1/2। हो जाएगा बेटा आप लोगों से? 2 मिनट सर। ओके बेटा देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी जैसे आता था ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मान लो। अब इसके इक्वल आप क्या लिखोगे? साइन ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में इंटू साइन ए माइनस बी। बस सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर कौन सी आइडेंटिटी? बेटा जो अभी मैंने बताया ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके इक्वल मैंने क्या बताया था? साइन ए प्लस बी। जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर क्या बताया था, या सॉरी साइन ए प्लस बी और साइन ए ए माइनस माइनस बी। ओके, तो बस बेटा अब यहाँ पर ए साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? ए प्लस बी ए माइनस बी करो तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका।
हुआ बेटा किसी का क्वेश्चन ये? अब यहाँ पर रखोगे, हमने सपोज इसको ए मान लिया, इसको बी मान सर लिया। बोलो बेटा रिदम। सर 1/sin π/6 नहीं नहीं सर जो भी है ठीक है, देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो θ/2 प्लस π/12 प्लस θ/12 माइनस π/12 आ जाएगा। साइन ए प्लस बी हो गया, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख दो, θ/2 प्लस π/12 माइनस θ/12 प्लस π/12। ओके, अब बेटा देखो ये क्या दिया हुआ, नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा तो एज इट इज लिख लो, न्यूमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में देखते हैं। बेटा देखो यहाँ पर π/12 माइनस प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, θ/2 प्लस का, θ/2 प्लस का, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बेटा θ/2 कैंसिल आउट हो गया, π/12 प्लस π/12 कितना आ जाएगा, sin π/6 आ जाएगा। अब साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर क्या आएगा, 1/sin 30 डिग्री, π/6 तो 30 डिग्री होता, तो 1/sin 30, तो आ रहा है मतलब 1/2 इक्वल टू आंसर 2 आ गया आपका। ओके, कर लो बेटा। मैं एक या दो आइडेंटिटी बताऊंगा, उसके साथ साथ एक से दो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, अब यही अभी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही पढ़ते हैं, और इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, तो मैं 2 से 3 डीपीपी आप लोगों को बना के रख दिया हूं, तो डीपीपी सॉल्व करा देंगे जो अनअकैडमी में सॉल्व कराते हैं। ठीक है, यस बेटा नोट कर लो, नोट हो गया क्या? सर ये आपने कैंसिल किया तो उसमें एलसीएम नहीं लेने का, थीटा प्लस। बेटा यहाँ पर θ/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, साइन θ/2 प्लस θ/2 कितना आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा क्या बेटा, बोलो कविश। यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर वैसे ही सेम चीज, साइन π/12 दिया हुआ है प्लस π/12 दिया हुआ, तो π/12 प्लस π/12 कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, तो साइन π/6 हमने लिख दिया। कविश और क्या डाउट है, बोलो बेटा। सर ये कैसे आया है साइन थीटा, वो नहीं पता चला। बेटा थीटा प्लस θ/2 प्लस θ/2 थीटा नहीं होता क्या, आप दोनों का ऐड करो यार, दो ले ऊपर क्या हो जाएगा, 2θ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा नहीं आएगा। हाँ सर, हाँ ओके। वैसे इसमें देखो 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 2π/12, तो 2 से 12 कैंसिल कर दो, तो π/6 आ गया, तो साइन π/6 हो गया, तो वही हमने लिख दिया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन π/6 लिख दिया। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया ना सबका क्वेश्चन? यस सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ a प्लस बी इक्वल टू π/3, then find the value of cos square a plus cos square b माइनस cos a cos b। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन 3/2, सी ऑप्शन 3/4, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग नहीं सोच पाओगे, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, करना वही फार्मूले ही लगेंगे जो भी मैंने बताया, बट थोड़ा सा मैं देखता हूँ, क्या टाइम दो बेटा आप लोगों को। सर वो cos स्क्वायर b को चेंज कर देंगे ना sin स्क्वायर।
बेटा cos स्क्वायर b को चेंज कर लो या cos स्क्वायर a के चेंज करो, ए को a को चेंज करो, ज्यादा आसान होगा। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b। ओके बेटा cos स्क्वायर a को क्या होएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b। ओके ये बेटा स्टेप समझ में आया? cos स्क्वायर a को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन। यस सर। अब बेटा क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। बेटा क्या मैंने बताया था फार्मूला, सेकंड वाला फार्मूला शायद मैंने बताया था आप लोगों को, cos into a plus b cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b माइनस cos a cos b। अब बेटा आपस में क्या करोगे? अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा और, यहाँ पर a प्लस बी बाई इक्वल टू पाई बाई 3 दिया हुआ, तो इसका भी यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पर रख दे क्या 1 cos a प्लस बी की जगह पाई बाई 3, यस cos पाई बाई 3 इंटू cos a माइनस b माइनस cos a इंटू cos b। ओके अब बेटा cos पाई बाई 3 की वैल्यू बता दो कोई एक बच्चा मुझे। cos 60 1 बाई ओके 1 बाई 2। ओके अब बेटा इसमें cos a माइनस b का फार्मूला ओपन कर दो, क्या आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b। ओके अब बेटा नेक्स्ट क्या करोगे 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो 1 प्लस cos a cos b बाई 2 प्लस sin a sin b बाई 2 माइनस cos a cos b। बेटा यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब बेटा देखो cos a cos b यहाँ पर माइनस cos a cos b है, तो cos a cos b में cos a cos b माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का cos a cos b बाई 2 प्लस का sin a sin b बाई 2। अब बेटा इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 क्या 1 माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके अब बेटा क्या करना है, ये फार्मूला किसका दिख रहा है cos a प्लस b का दिख रहा है, यस या नो? यस यहाँ पर cos a प्लस b कर दिया और हमको लगता है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 3 फिर दिया हुआ है, तो रख देते हैं 1/2 cos पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 3 है पाई बाई 3। अब cos पाई बाई 3 क्या होता है बेटा 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू cos पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 3/4। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लो बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नहीं, बॉक्स का फर्स्ट स्टेप समझाओ ना वापस। बेटा यहाँ ये वाला ये बॉक्स नहीं सर, जैसे आपने बॉक्स अच्छा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 बाई 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से तो 1 माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो प्लस का cos a cos b हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस का sin a sin b। मानो क्लियर नहीं, हुआ? वो वाला स्टेप आया कैसे, वो वाला स्टेप का कैसे आया वो समझाओ। बेटा ये 1 बाई 2 इसमें माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, इसमें आपने माइनस 1 बाई 2 नहीं, कॉमन। सबसे नीचे वाला जो स्टेप है ना, वहां से वो स्टेप कैसे हुआ? अच्छा ये वाला, अच्छा हाँ देखो बेटा, यहाँ पर cos a cos b बाई 2 में cos a माइनस का cos a cos b माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो इसमें इसको माइनस करो कितना आएगा, माइनस का cos a cos b बाई 2 आएगा, यस या नो? यस सर, यस बेटा सर। इसके बाद यही हमने लिखा था, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बेटा माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब ये किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस b का होता है,
क्योंकि हमें तो फाइनली कोई वैल्यू पता नहीं है और a प्लस बी के फॉर्म में सबको लाना है, तो π/3 होता है। ओके, ओके सर। नोट कर लो बेटा। बेटा टेंशन नहीं लेने का। अभी आप लोग ये सोच रहे हो सारी अभी ये आपको यही समझ में आ रहा होगा कि यार ये कैसे मैं सोचूंगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सोचूंगा, ऐसे कुछ लग रहा होगा कुछ बच्चों को। बट टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएगी। और सोचो, मैं तो आपसे 2 ही 3 साल बड़ा हूँ, यदि मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपसे भी होने चाहिए, होंगी ना? जय, होने चाहिए ना आप लोगों से? हाँ सर, होने चाहिए। तो फिर बेटा टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल आराम आराम, एक एक स्टेप देखेंगे, इसके बाद एक एक स्टेप पढ़ाई करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन जब लगाएंगे तो एक एक स्टेप को ध्यान से करेंगे, बस चीजें होती रहेंगी आप लोगों से। बेटा अब कर दूं? यस यस सर। बेटा अब आपका कुछ नए आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। क्या सर? बेटा हेड मतलब हेडिंग टाइप की है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। आपको फार्मूले ही, अभी तो बेसिक में बता रहा हूँ ना, फार्मूले ही चलेंगे। बेटा आपसे नया फार्मूला आया साइन 2a। साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a cos a। ओके, ये कहां से आया देखते हैं। बेटा साइन 2a को हम ये चीज लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। बोलो यस या नो? यस। यस सर। अब बेटा यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला तो हमें पता है, तो वही इसमें लगा दो, तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी की जगह क्या आएगा? कॉस ए प्लस कॉस ए, साइन बी की जगह क्या आ जाएगा? साइन ए। देखो ऐड कर दो, दोनों का आ गया 2 sin ए कॉस ए। नेक्स्ट फार्मूला देखो बेटा, साइन 2a का साइन और कॉस में ये फार्मूला होता है, और टैन में भी देख लेते हैं। टैन वाला भी मैं बता ही दे रहा हूं यहाँ पर। टैन में जो फार्मूला होता है क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, एक ये पहला फार्मूला होता है। साइन 2a के 2 फार्मूले होते हैं, एक साइन कॉस में होता है, एक होता है टैन में। ठीक है, दोनों को नोट कर लो आप लोग। ऐसे ही बेटा cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, देखते हैं। पहला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकंड फार्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फोर्थ फार्मूला टैन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सर बोलो बेटा। सर अपना फर्स्ट फॉर्मूला लिखा उसमें 2 sin a प्लस cos a नहीं आएगा? बेटा नहीं, यहाँ पर cos 2a के जगह नहीं सर, फर्स्ट फर्स्ट वाला। फर्स्ट में बेटा साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। हमने प्रूफ भी किया, साइन a प्लस ए से साइन a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दिया, तो क्या है? 2 sin a cos a। एक फार्मूला साइन 2a का टैन में भी होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर हो बेटा कविश? हाँ सर। ओके बेटा, इसी तरह cos 2a के भी फार्मूले होते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये 4 फार्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ये चारों फार्मूले यूज होंगे। अब कब कहाँ यूज होते हैं ये क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला बेटा लिख लो tan 2a का। tan 2a का फार्मूला होता है
2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आप इतने सारे फार्मूले बताए दे रहे हो, तो ऐसे तो जब हम लोग 12th तक जाएंगे तो कम से कम 1000 प्लस फार्मूले हो जाएंगे, ऐसा ही लग रहा होगा आप लोगों को ना। हम कैसे याद करेंगे हाँ सर। बेटा? तो देखो आपको याद करने के दो तरीके मैं बताता हूँ। देखो आप लोग जिस रूम पे रहते होगे, आप लोगों का सबका सेपरेट रूम होगा घर पे, तो बेटा आप लोग रूम पे क्या करिए कि जो भी सारे फार्मूले को आप लिख के A4 साइज का पेपर लीजिए, उसमें सारे फार्मूले लिख लीजिए, या चार्ट, वो जो आप लोग चार्ट यूज करते हैं कि नहीं, यहाँ गुजरात में चार्ट वगैरह यूज होता है ड्राइंग बनाने के लिए। हाँ यस सर। तो बेटा ओके ओके, तो बेटा चार्ट में आप लोग सारे फार्मूले लिख लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, मैं जितना पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक साथ आप लिख लीजिए, उसको आप लोग दीवार पे चिपका दीजिए। सोते जगते जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम रहते हैं, तो वहां सब जगह चिपका डालो, ठीक है? फार्मूले ऐसे। ओके सर। तो बेटा सोते जगते, जब आप सोओगे जगोगे देखोगे तो बस आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और इसका दूसरा तरीका क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप फार्मूले अप्लाई करोगे, तो फार्मूले भले ही अभी देख देख के अप्लाई करो, स्टार्टिंग में आप लोग अभी देख देख के अप्लाई करोगे, फिर धीरे धीरे चीजें लर्न हो जाएंगी, ठीक है? सर वो ऊपर लिखा है ना, बोलो बेटा, हो जाइए। मैं सर वो आपने ऊपर लिखा हुआ था ना, ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, वो क्या है, वो किसका है? बेटा sin 2a का ही फार्मूला है ये। sin 2 का एक फार्मूला ये होता है 2 sin a cos a, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके ओके सर। बेटा अब एक क्वेश्चन देखते हैं। sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? मैं बेटा ऑप्शन बना दे रहा हूं। tan थीटा ऑप्शन बी, cot थीटा ऑप्शन सी, माइनस tan थीटा ऑप्शन डी, माइनस cot थीटा। अब बेटा देखो, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर sin थीटा है प्लस sin 2 थीटा है, नीचे क्या है 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। देखते हैं बेटा, sin थीटा तो एज इट इज रखते हैं। sin 2 थीटा का भी हम फार्मूला पढ़ रखते हैं, क्या होता है sin cos में 2 sin थीटा cos थीटा, लगा देते हैं। नीचे देखते हैं बेटा 1 प्लस cos थीटा एज इट इज रखते हैं, cos 2 थीटा। अब बेटा cos 2 थीटा को कुछ ऐसा फार्मूला आप यूज करो कि जिसमें ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो बेटा ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ओके बेटा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर sin थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 cos थीटा। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 cos थीटा। और शायद ये sin थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या हुआ sin थीटा अपॉन tan cos tan थीटा। थीटा। tan थीटा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है यार, ट्रिग्नोमेट्रिक्स तो इजी कोई टॉपिक ही नहीं होता यार, बस केवल फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए बस। सर गुजरात बोर्ड की बैच अलग होगी जब बनेगी तब? बेटा अब ये तो मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले ही बोल रखा मैं एकेडमिक से दूर रहता हूँ। एकेडमिक समझ रहे हो आप लोग? मतलब मैं, मेरे से केवल बेटा काम होता है कि मैं कहीं भी, क्योंकि मुझे क्लास देनी होती है, बस क्लास टेक्स्ट पेपर, दो चीज मैं करता हूँ, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं होता। गुजरात बोर्ड पे जो मुझे दे देंगे मैं पढ़ा दूंगा। ओके ओके सर। तो ये चीज तो बेटा आपको विश्वजीत सर ही बताएंगे। गुजरात बोर्ड में क्या गुजराती से पढ़ाते होंगे, ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं सर।
मुझे भी बता दिया करो यार, मैं भी अभी, मेरे को 2 महीने हुए गुजरात आए हुए, 2 महीने नहीं, 2.5-3 महीने होने वाले हैं, बट अभी अब तो मैं थोड़ा सा गुजराती में मतलब पढ़ लेता हूँ, मतलब गुजरात में जो लिखा रहता है ना गुजराती में, तो मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, स्टार्टिंग में आया था ना तो मेरे को पढ़ना ही नहीं आता था। बेटा रफ कर दूं? हाँ सर हो गया है। हाँ सर। बेटा फिर नेक्स्ट फार्मूले भाई, sin 3a, sin 3a का जो बेटा फार्मूला होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी तरह बेटा cos 3a का भी होगा, cos 3a का फार्मूला क्या होगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, दूसरे बेटा कोई बोलना है तो उसको कुछ, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। नोट कर लो बेटा तीनों फार्मूले, sin 3a cos 3a tan 3a, ठीक है। बेटा आप लोगों को जो भी चीज समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो आपको, छोटा से छोटा डाउट, आप लोग प्लीज बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग 20 to 30 to 40 बच्चों का बैच में पढ़ रहे हो, आप लोगों को तो एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी समझ में आया बेटा? कोई भी चीज डाउट होता है आप बिल्कुल क्लास में रोकिए मुझे और पूछिए। ओके सर। इसीलिए ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, जहाँ अच्छी कोचिंगों में या अच्छे इंस्टीट्यूटों में छोटे छोटे बैच बनाए जाते हैं, ताकि बच्चा अपनी बात कह सके। हाँ सर। और मुझे भी बेटा बताना, मेरी मतलब मुझे भी बताना अच्छा लगता है। मैं इसके पहले जब मैं जिस कोचिंग में था तो वहां पर तो 350-400 का बैच चलता था, तो वहां कोई बच्चा मुझसे पूछ लेता था, ऑफलाइन क्लास चलती थी जब मैं बीटेक के साथ साथ में पढ़ाता था, तो वहां मैं बैठा देता था कि एक बच्चे का डाउट मैं नहीं बताऊंगा जब तक वही डाउट है 10-12 बच्चों का कॉमन डाउट होगा, क्योंकि बेटा 400 की क्लास में एक बच्चे का डाउट में पूरी क्लास डिस्टर्ब होती थी। इसलिए आप लोगों के पास जब छोटी छोटी क्लासेस चलती है आप लोगों की यहाँ पर, तो आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए। अब बेटा देखो, अब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो फार्मूले पढ़े इनका अप्लाई करते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन दिए हैं tan थीटा, बी आपका cot थीटा, सी sin 2 थीटा, डी cos 2 थीटा। ओके, अब बेटा यहाँ पर सिंपली आपको sin 3 थीटा का फार्मूला लगा देना है, cos 3 थीटा का फार्मूला लगा देना है, कॉमन वगैरह लेके कुछ चीजें कटे बटेंगी, इसको सॉल्व कर लो। साइन क्यूब थीटा माइनस सॉरी प्लस साइन 3 थीटा का क्या होता है 3 sin थीटा प्लस सॉरी माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा। यहाँ बेटा माइनस मैंने डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ये फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो माइनस मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब बेटा यहाँ पर देखो कुछ चीजें ऊपर क्या दिख रहा है 3 sin थीटा माइनस का 3 sin क्यूब थीटा, नीचे क्या दिख रहा है इसमें बेटा क्या दिखेगा
3 cos थीटा माइनस का 3 sin क्यूब थीटा। अब बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 3 sin थीटा, अंदर क्या बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है 3 cos थीटा, अंदर क्या बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ यार sin क्यूब थीटा नहीं होगा ना, यहाँ तो cos क्यूब थीटा होगा। आप लोग गलती मेरी भी बताइए, मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। सर तो ऊपर भी वैसा ही होगा ना सर? बेटा ऊपर तो साइन ही बचेगा ना, 3 sin थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा। ऊपर तो देखो साइन ही साइन है ना, नीचे cos था ना। अब इसमें 3 cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और शायद आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो यार, साइन थीटा और cos थीटा क्या होएगा। अभी इसको रहने दो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो केवल, और साइन थीटा cos थीटा को रहने दो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अंदर क्या बच रहा है इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके अब बेटा क्या करना, देखो साइन थीटा से साइन से साइन कट रहा है, cos से cos कट रहा है, तो क्या आएगा फाइनली cos थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट। ओके इक्वल टू यहाँ पर cot थीटा आएगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा बी, नोट कर लो बेटा। सर आप अनअकैडमी पे यूपीएससी की तैयारी कराते हो? नहीं बेटा मैं इसी के जेई की, अभी तो बेटा मेरा क्या है ना, अभी मैंने 3 महीने ही ज्वाइन का हुआ है, तो मैंने तो पहले अभी डाउट सॉल्विंग में रखा जाएगा, फिर मुझे बेटा ट्रेनिंग होगी मेरी, फिर नेक्स्ट ईयर मैं लाइव क्लासेस में आ पाऊंगा। बेटा मैं आपको बता दूं ना, आप लोग जब मेरे से पूरा 1 साल पढ़ोगे, जब आप लोग कोई एग्जाम क्रैक करोगे तब को आपको पता चलेगा कि मैं किस टीचर से मैं यार मैथ में मेरे बहुत अच्छी कमांड है। आप समझ लो मैं जेई का जो पेपर होता है ना आपका आईआईटी का, मैं 40 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। अभी तो आप लोगों के सामने मेरे को बहुत धीरे धीरे बताना पड़ता है, नहीं मेरी सॉल्विंग स्पीड बहुत बहुत अलग लेवल की है। अभी मैंने वेदांतु में टेस्ट दिया था, वेदांतु मेरी ऑल इंडिया 4थी रैंक है बेटा, टीचरों में जो टीचर सारे पढ़ाते हैं ना उसमें 4थी रैंक, और मैं मतलब समझ लो मैं 36 मिनट में पूरा जेई का पेपर सॉल्व किया था। इसके बाद ही यदि मैं 40 मिनट लेता तो मेरी पहली रैंक आती और शायद 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते मेरे 92 मार्क्स आए थे। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़े थे और क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ही मैंने मार दिया था। ठीक तो मैं सर हमको भी ऐसा सिखाना। बेटा आपको उससे भी अच्छा सिखाऊंगा, टेंशन ना लो यार। मैं तो जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को तो उतने अच्छे टीचर नहीं मिल पाए थे। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, मैं मतलब बहुत स्ट्रगल किया यार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। तो आप लोग तो उससे अच्छा सीखोगे यार, अब तो आपके सामने मैं बैठा हूँ यार। मैंने आपको बोला है कि अभी आपको 8 से 10 क्लास बाद में व्हाट्सएप में एक डाउट करके वो ग्रुप बना दूंगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन करो, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछो, मैं उसका सॉल्व करके तुरंत बताऊंगा। ठीक है आप लोगों को? ओके सर। तो टेंशन नहीं लेने का आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। बस बेटा क्या है कि जो होमवर्क मैं दूं तो प्लीज होमवर्क किया करो आप लोग, या जितना मैं पढ़ा दूं उसको आप लोग एक बार घर पे जाके रिवाइज करो। ठीक है? हाँ सर। अब बेटा कुछ और फार्मूले हैं, एक क्वेश्चन किया तो फिर से फार्मूले पढ़ेंगे। बेटा अभी तक मैंने sin 2 थीटा का फार्मूला बताया, तो अब उसी की जगह यदि sin थीटा को
साइन थीटा का फार्मूला साइन हाफ एंगल में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? ये लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए बेटा? साइन थीटा को साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? यस सर। बेटा अब इसमें क्या है, इसको थीटा बाई 2 को थीटा ही मान के साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, क्या आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बेटा समझ में आया? सेकंड, इसी तरह बेटा कॉस, यदि आपसे पूछा जाए कॉस थीटा का फार्मूला बताओ, तो इसको वही सेम चीज कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 करके इसके चारों फार्मूले बेटा लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे? पहला फार्मूला क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेकंड फार्मूला क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस सॉरी प्लस 1, -1 आता है, -1 -1 आता है सर। -1 ओके। अब सेकंड वाला, अब अगला क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बेटा ये चीज आप लिख लो, इसके बाद एक क्वेश्चन फिर देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो इसके बेटा ऑप्शन है 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बी ऑप्शन, 1 माइनस कॉट थीटा बाई 2 सी ऑप्शन, tan थीटा बाई 2 डी ऑप्शन और थीटा बाई 2। बेटा इस फार्मूले का रब कर दूं? वो सर वेट, ओके ओके। अब इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आप लोगों का ना। ओके सर अब कर दो। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद मैं जेई वाला क्वेश्चन जो आया था उसको भी लिखता हूँ, और ये शायद आपके आरडी शर्मा वाली बुक में दिया रहता है, आरडी शर्मा या सिंगेज वगैरह की जो बुक होती है उनमें दिया रहता है। सर ये वाला सम एक बार आप थोड़ा समझाओ ना, नहीं आ रहा क्वेश्चन। ओके बेटा यहाँ पर हाँ। साइन, ओके ओके बता रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन लिख दूँ फिर नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ। बेटा मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, मैंने बताया ना अभी आप लोग बच्चे हो तो इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन बताना पड़ेंगे। पहले आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दो तो फिर नहीं बताऊंगा सारे क्वेश्चन। ओके इज इक्वल टू, इसमें बेटा ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, ए ऑप्शन, चलो ऑप्शन बाद में लिखता हूँ, पहले बेटा इसको देखते हैं। 1 क्या लिखा हुआ? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बेटा देखो यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा हमें, साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला लगाते हैं और कुछ करने, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो बेटा 1 तो एज इट इज रखे, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस, अब बेटा यहाँ पर माइनस लगा और हमको 1 को कैंसिल आउट करना है, तो कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें 1 कैंसिल आउट हो जाए। यदि यहाँ पर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। बेटा इसमें माइनस आगे लगा हुआ है ना, तो उसमें यदि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला लगाओ फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला, क्योंकि माइनस है ना आगे, यहाँ पर प्लस होता। अब देखो ना नीचे वाले में लगेगा वही फार्मूला जो आपने बताया, बट ऊपर तो माइनस है ना। ओके हाँ सर। अब बेटा यहाँ पर 1 प्लस, अब साइन थीटा को तो एक ही फार्मूला होता है तो वही लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब बेटा यहाँ पर कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला लगाओ कि जिसमें 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या लगाओगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके
अब बेटा क्या करना है, यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर से भी 1 1 कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, ऊपर से शायद हमको लगता है 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, यस या नो? सर प्लस होगा ना? ओके कोई बात नहीं, प्लस होगा तो प्लस होगा। अब बेटा यहाँ से 2 sin थीटा 2 cos थीटा कॉमन ले लो, 2 cos थीटा बाई 2, तो क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, sin थीटा बाई 2 शायद आएगा, प्लस हाँ cos थीटा बाई 2 आएगा, और शायद बेटा ये शायद कैंसिल आउट हो रहा है, यस या नो? सर कैसे होगा Yes, सर, sir. उल्टा नहीं हो गया? अबे यार मार खाएगा तू, 2 + 3 लिखा हो या 3 + 2 लिखा हो, बात तो एक ही होगी ना, 5/5 भी तो आएगा। तो कैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गजब लेवल का क्वेश्चन ना पूछा करो मुझसे, मुझे नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा देखो, अब इसमें ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, नोट कर लो। आप लोगों का टेस्ट कब है? अभी तो कोई सर बताया नहीं हम। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि 12th का टेस्ट तो संडे को है शायद, 12th वाले को, आपके जो बड़े भाई भैया लोग हैं तो उनका टेस्ट संडे को है, मुझे लगा शायद आपका भी टेस्ट हो, क्योंकि अभी टेस्ट पेपर हाँ मुझसे बोला भी नहीं गया 11th को बनाने के लिए। सर वो cos 8 थीटा लिखा है ना? यस बेटा, cos 8 थीटा अंडर रूट के अंदर 2 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर 2 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर 2 + 2 cos 8 थीटा। इसको मैं बताता हूँ बेटा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, मतलब आपको जैसे कोई टीचर है आपको फंसाने के लिए यही क्वेश्चन दे देगा, इस तरह का दे सकता है, मतलब ये भी नहीं कि यही क्वेश्चन दे, कुछ इस तरह का देगा वो। बेटा स्क्रीन में मत करो आप, बेटा आप लोगों को केवल वॉइस शेयर करने की इजाजत दी गई है, स्क्रीन और कैमरा नॉट शेयरिंग। हाँ सर, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, ये नोट हो गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन सबका? हाँ सर, वो वाला हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये किसी को समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन क्या होगा? नो सर। सर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा ना? यस, जय ने दिमाग लगाया, मेरे को पता था, तुझसे उम्मीद थी बेटा कुछ। इसमें cos 8 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 4 थीटा लिख लो, तो cos 2 इसको 4 थीटा को थीटा मान के cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें -1 आए, तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा -1, तो 2 का मल्टीप्लाई होके 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देख अब मैं बताता हूँ कुछ, मुझसे तुझसे उम्मीद थी बेटा जय कुछ। अब बेटा 2 + 2 cos 8 थीटा को क्या लिख लिया हमने, cos 2 × 4 थीटा। अब बेटा 4 थीटा को हमने थीटा मान के ट्रीट करना है, तो cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा कैसे फार्मूला लगाना है जिसमें -1 आए। अभी देखना है कितना इजी, अभी तो देखने में बहुत डिफिकल्ट रह रहा है, देखना अभी कितना इजी हो जाएगा आप लोगों का। अब बेटा प्लस 2 cos स्क्वायर 4 थीटा -2, बेटा ये चीज क्लियर हुई सबकी, क्योंकि यहाँ पर 2 बाहर है, cos 2 थीटा का हमने फार्मूला क्या लगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 या 4 आ जाएगा, सॉरी। हाँ सर 4 आएगा। ओके, अब बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 + √4 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब बेटा रूट हट जाएगा, 2 + √2 +
बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos 4 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ रूट हटने के बाद। यस यस यस। ओके, यस अब बेटा ये लिखना है। अब इसमें बेटा वही सेम चीज, फिर cos 4 थीटा को क्या लिखोगे, cos 2 into 2 थीटा। ओके, टू प्लस √2 + 2 cos 2 into 2 थीटा। अब बेटा cos 2 थीटा का वही सेम फार्मूला लगा दो जिसमें -1 आता है, 2 + √2 2 + 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर 2 थीटा आएगा -1। ओके, अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 + √2 + 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -2। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखना इसी स्टेप में किए दे रहा हूँ, ये रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है किसी स्टेप में, बोलो। नो सर। ओके, नो सर। अब बेटा देखो, अब इसमें भी अब इसमें तो डायरेक्टली यार cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दो यार, क्या आएगा 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्या आएगा 2 + 2 × 2 4 cos स्क्वायर थीटा -2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा फाइनली बाहर, क्या आएगा 2 2 cos थीटा। और शायद आपको ऑप्शन कोई दिया होगा, डी ऑप्शन। देखा कितना इजी हो गया, केवल देख के लेंदी लग रहा था, है कि नहीं। सर सेकंड हाँ, स्टेप सर। एक बार समझा दो ना। बेटा देखो सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, यहाँ पर जो बेटा cos 2 × 4 थीटा लिया, तो बेटा cos 2 इसको हमने थीटा मान लिया, इसको थीटा की तरह के ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब इसको थीटा की तरह के ट्रीट करेंगे तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बता दे बेटा तू। इसमें -1 आया तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, मतलब थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें बेटा 2 बाहर था तो 2 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या लिख दिया डायरेक्टली हमने लिख दिया था 4 cos स्क्वायर 4 थीटा -2। क्लियर हो बेटा। ओके सर, थैंक यू। बेटा थैंक यू अजनबियों को बोलते हैं, पता है कि नहीं। यस सर। और मैं तो अभी आपसे 2 ही साल बड़ा हूं, तो मैं तो आपके साथ का ही हुआ ना। पर सर तो सर होते हैं ना सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है, मैं 2 साल बड़ा हूं बट सर बन गया हूं। मैंने बोला ना कि मुझे एक दिन बस केवल सपने में कोई कहा कि नहीं तुम पढ़ाने लगो, तो मैं पढ़ाने लगा। बेटा नोट कर लो। डन। ओके, अब बेटा थोड़ा सा कुछ एंगल्स की वैल्यू देख लो, कभी कभी आप लोगों को नहीं आती, जैसे sin 22.5 डिग्री, सॉरी मैंने कैसे लिख दिया इसमें, sin 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती है, यस या नो। सर 1 नहीं आएगी। अबे 22.5 डिग्री है, नशे में है क्या। अरे हाँ सर, सॉरी। ये आएगी वैल्यू, कहाँ से आई ये भी देखना हो तो बता देना, मैं बता दूंगा कैसे आया है। हाँ सर बताओ। सर 45/2 cos थीटा यानी sin थीटा थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, क्या मानोगे थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, तो यहाँ से बेटा 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो आप रख दो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री, और बेटा cos 45 डिग्री आ रहा है तो cos 2 थीटा का फार्मूला ऐसा लगाओ, कुछ लगा दो बेटा, cos 2 थीटा का फार्मूला लगाओ, क्या आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री क्या आएगी 1/√2। ओके बेटा 1 को इस साइड ले जाओ तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या तो आप ऐसा करो, ये को इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आएगा 1 - 1/√2। क्लियर हो बेटा। अब बाई √2 कर दो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 1/√2 बाई √2। ओके
ये चीज क्लियर हुई? अब बेटा क्या करना है, अब इसमें Yes, sir. अब स्क्वायर रूट ले लो, साइन थीटा स्क्वायर रूट लो 1 - 1/√2/2, और शायद यही दिया हुआ लिखा हुआ है, तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे। अब बेटा यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू ये आ रहा है, साइन थीटा थीटा क्या माना था हमने 22.5 डिग्री। ये चीज से ये चीज बना लोगे आप लोग, यस या नो, कि मैं ये भी कर दूं? यस कर दे रहा हूँ बेटा। इसमें एलसीएम लोगे तो √2 - 1/√2 आ जाएगा। ओके, √2 नीचे आएगा। अब बेटा फिर से आप क्या करोगे, आप इसमें ऊपर वाले में √2 का मल्टीप्लाई कराओ, नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पर बेटा पूरे में रूट नहीं है, ये आप लोग ये ना समझ लेना पूरे में रूट है, इतने में है रूट, ठीक है। अब इसमें √2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 - √2/4। तो बेटा 4 को क्या ले सकते हैं, √2 - √2/4। ओके, क्लियर हुआ है? ओके सर। बेटा आपके गुजरातियों में ऐसे नाम होते हैं ना कि सच में यार मेरे को कंफ्यूज हो जाता हूँ नाम लेने में। थोड़ा सा इजी विजी नाम होना चाहिए। जैसे जय है। हाँ जय है, ये भी इजी नाम है। ये तो बेटा मेरे नाम का हाफ नेम है, पता है कि नहीं? पता है ना सर। बेटा इसी तरह नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं, मतलब फार्मूला क्या वैल्यू देखते हैं, tan 22.5 डिग्री की देख लो, √2 - 1, और साइन 18 डिग्री देख लो, साइन 18 डिग्री क्या आएगा, √5 - 1/4, cos 36 डिग्री की देख सर लो। ये फॉर्मूला है सब। बेटा फार्मूला नहीं, वैल्यू है। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, जैसे tan 22.5 डिग्री को पूछ लिया तो √2 - 1 आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप निकाले बैठोगे तो ऐसे ही ये भी निकलेगा और आधा घंटे आप वेस्ट हो जाएगा, तो क्या मतलब है कि नहीं? बेटा नोट हो गए सारे वैल्यूज? यस सर हो गया। 2 मिनट। ओके ओके ओके, ज्वाइन किए दे रहा हूँ। सर ये 4 ही वैल्यू लर्न करनी है, मतलब याद रखनी है? नहीं बेटा आपको और सारी वैल्यू होती हैं, जैसे जैसे मैं जरूरत पड़ेगी मैं बताता जाऊंगा आपको। ये तो 4 तो अभी मुझे याद आ गई तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके सर। जैसे जैसे क्वेश्चन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बताते जाऊंगा। अभी तो जो क्वेश्चन आगे जो मैं बताऊंगा तो इन्हीं 4 वैल्यू से। बेटा मैंने बताया ना, आप लोग अभी बच्चे हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ानी पड़ेगी। यदि मैं कोई एकदम अचानक से रख दूंगा ना तो सब उड़ जाएंगी चीजें ऊपर से। जैसे पैट कमिंस की बॉल ऊपर से बाउंस होती है ना, वैसे सारी चीजें बाउंस हो जाएंगी, ठीक है ना? हाँ सर। वैसे सारी चीजें बाउंस हो जाएंगी। अरे मैं तो एक बार ऐसे था कि एक्चुअली क्या है ना कि बेटा मैथ मेरी बचपन से बहुत अच्छी थी, और आपको बता दो मेरे मैथ में हमेशा 98 100 आउट ऑफ 100। यहाँ तक कि जो टीचर थे स्कूल की ना तो मेरी कॉपी नहीं चेक करते थे, उनको पता था कि जहां जयकिशन पटेल की कॉपी जाएगी तो 100 आउट ऑफ 100 दे देते थे। उनको पता था कि मैं गलती कभी नहीं करता हूँ मैथ के अंदर। मैथ मेरी बहुत अच्छी है थी, ठीक, अब अच्छी नहीं रही। अब मेरे को कैलकुलेशन तो सही। बेटा अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, कैलकुलेटर 4 साल यूज कर करके मैंने मैथ अपनी कमजोर कर रखी है। तो इसी वजह से मतलब तो यही सब चीजें होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ानी पड़ती है चीजें। आप रब कर दो बेटा। यस सर। और आप लोगों का ऑफलाइन तो यार वही अभी सितंबर से स्टार्ट होगा शायद। सर ऑफलाइन होगा तो आप आओगे सर? बिल्कुल यार पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं चला जाऊं, आप लोग कहते हो।
क्या सर? मतलब मैं पढ़ाना बंद कर दूं, कोई दूसरा टीचर लगा दिया जाए मैथ के लिए? नहीं 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 बोल देना, मेरे से कोई दिक्कत हो तो बोल देना बेटा। नहीं सर, नहीं है। किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा? है दिक्कत? मानो आपको दिक्कत है क्या? ना बोला ना, हाँ नहीं बोला। ओके ओके, नहीं बोल देना यार, क्योंकि अपने फ्रेंड से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा टीचर लगा दूंगा, मैं बोल दूंगा सर से कि मैं बच्चों के लिए दूसरा टीचर लगवाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री है बेटा। tan 90 नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है, जो क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। tan 9 डिग्री होगा। हाँ तो मैं तो इनफाइनाइट आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, tan 9 डिग्री आएगा ना, tan 9 डिग्री होगा क्वेश्चन। अब देखो बेटा, थोड़ा सा देखते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, पहले देखते हैं बेटा। tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री को क्या एक साथ लिख लें? बोलो। 90 हो जाएगा तो। हाँ तो 90 हो तब जाएगा। 90 हो जाएगा। हाँ तो 90 हो जाएगा, तो अभी मैं देखता हूँ ना। 90 तो अभी नहीं करेंगे ना अपन लोग, कुछ दूसरा करेंगे इसमें, ठीक है? 0 आ जाएगा ना। नहीं नहीं, 0 नहीं आएगा बेटा, देखते हैं ना। tan 81 डिग्री माइनस का बेटा कॉमन लेके अब एक ये भी कर लें। tan तो ऐसे क्वेश्चन बेटा जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, 90 में कन्वर्ट करने की कुछ कोशिश करना, मतलब 90 ऐड होना चाहिए, तो उन्हीं को साथ लेना है। जैसे 9 और 81 90 हो रहा है, और 27 और 63 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है? हाँ यस सर। अलग अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, देखो यहाँ पर tan 81 डिग्री है। अब tan 81 डिग्री को क्या हम ये लिख सकते हैं? मुझे इजाजत दोगे आप लोग लिखने की? tan 90 माइनस 9, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? यस तो यस बेटा सर। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बता दो कोई एक बेटा। cot cot 9 डिग्री। cot 9 डिग्री, ओके। तो बेटा वहां पर लिख लिया हमने tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस। अब बेटा ऐसे ही इसमें भी कोई चेंज करते हैं, ये tan 63 को क्या लिख सकते हैं हम? tan 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, यस या नो? cot 27 डिग्री। इसको cot 27 में चेंज कर लोगे। थैंक यू बेटा। tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। ये स्टेप याद रखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आपको ऐसे ही सब में यूज करना है, ठीक है? कोई नया स्टेप नहीं होगा। अब बेटा आप देखो यहाँ पर आप कोई एलसीएम ले लेते हैं, इसको साइन कॉस में तोड़ ओपन कर लो तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री प्लस सेम वही चीज cos 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। आप बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री हो जाएगी, यस या नो? प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस उसी तरह सेम चीज यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, साइन 27 डिग्री cos 27 डिग्री, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री, ओके? ये चीज आ गई समझ में? अब इसके बाद देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बता दो क्या होता है? 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा अपॉन साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस वही सेम चीज यहाँ अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। अब बेटा थोड़ा सा इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दे, ऊपर नीचे यहाँ भी सब में 2 का मल्टीप्लाई करा दो यार, तो क्या आएगा, ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे 2 साइन थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा,
2 अपॉन साइन 2 थीटा 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, मतलब 9 इंटू 2 18 डिग्री, माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। यही आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? यस अब बेटा इसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा अब यार आपको अभी मैंने बताया है साइन 18 डिग्री क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। क्या होता है साइन 18 डिग्री? √5 माइनस √5 -1/4। ओके, माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री क्या होता है बेटा? नहीं बताया क्या मैंने? नहीं सर। तो बेटा साइन 54 डिग्री लिख लो आप लोग फार्मूले वाली बुक में। साइन 54 डिग्री इक्वल टू √5 + 1/4। ओके, √5 + 1/4। अब बेटा थोड़ा इसको ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 × 4 8 अपॉन √5 - 1 माइनस ये भी 4 ऊपर चला जाएगा 2 × 4 8 अपॉन √5 + 1। अब इसके बाद इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा नीचे? a²। ये बेटा a - b दिया हुआ है, a + b दिया होता है, a² - b² कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा सर नीचे। ओके, अब यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करा दो तो 8 √5 + 8 माइनस 8 √5 + 8। ओके, यही आएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया? ऊपर आ गया 4 60। आंसर आएगा। ओके 4 नोट कर लो बेटा। सर एक डाउट है, वो थर्ड स्टेप में आपने नीचे cos 9 और sin 9 क्यों लगाया? बेटा यहाँ पर बेटा tan 9 डिग्री को Yes, sir. क्या चेंज करेंगे? साइन और कॉस में ही कुछ चेंज करें। अच्छा ओके समझ गया, हाँ सॉरी। तो साइन और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सर आपने ऐसे 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? ऐसा रूल है? बेटा रूल नहीं है, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो बनाना है। साइन 9 डिग्री को तो मैंने फार्मूला आपको बताया नहीं था, साइन 18 डिग्री का बताया मैंने फार्मूला। तो आप लोग साइन 18 डिग्री का फार्मूला बताया था, तो साइन 18 डिग्री में हमको कन्वर्ट करना था। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और। अभी इसके बाद आपके क्लास तो नहीं है कोई? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन। ओके, ये सबका नोट हो गया क्वेश्चन? यस हो गया सर। अब बेटा देखो, वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, डरावना टाइप का है और उतना इजी है, मतलब केवल डराता है क्वेश्चन। sin 4 3π/8 प्लस sin 4 5π/8 प्लस sin 4। उसी तरह बेटा जब से मैंने 90 के कुछ आसपास बनाने के लिए ले गया था, सेम सारी चीजें वैसे ही करनी है, डरना नहीं इस क्वेश्चन को देख के। बोलो बेटा। अब यहां पर देखते हैं, कुछ हमें समझते हैं। यहां पर बेटा π/8 और 7π/8 को यदि एक साथ लिखे तो क्या कुछ पाई बन रहा है? यस या नो? यस सर। तो बेटा इन दोनों को एक साथ ले लो यार। साइन की पावर π/8 प्लस साइन की पावर 4 7π/8 एक साथ ले लिया, प्लस अब 3π + 5π तो पाई बन रहा है, तो वैसे 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 ले लेते हैं। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। क्या करते हैं? अब बेटा थोड़ा सा इसको 7π/8 को π/8 में कन्वर्ट करो यार थोड़ा सा। साइन की पावर π/8 प्लस साइन
पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्या, बताओ आप। यस सर। 4 कर दिए प्लस, उसी तरह बेटा इसको एज इट रहने दो। अब यह एक चीज याद रखना, इन दोनों में किसी एक ही को चेंज करना, ये नहीं कि आप लोग दोनों को चेंज कर डालो, तो कभी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर बेटा क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, यस या नो। यस सर। ओके, अब बेटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, जरा बता दो मुझे। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। साइन कॉस नहीं होता बेटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये साइन 4 पाई बाई 8 होगा शायद, देख लो यही है कि हाँ, नहीं। हाँ। साइन 4 3 पाई बाई अपॉन 8 प्लस साइन 3 सॉरी साइन पावर 4 3 पाई बाई 8। यार इसके बाद कुछ अब बताओ क्या करें, ऐड कर देते पहले, तो यार ऐड करेंगे हम लोग ना, साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, कोई दिक्कत। अब बेटा कुछ, अब इसको फिर कुछ चेंज करने को, यहाँ 3 पाई बाई 8 होगा, जैसे नो आप लोग बताते रहो यार, कोई गलती कर दूं मैं। कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 8, ओके। अब बेटा देखो ये कुछ पाई बाई 8 दिया हुआ है, 3 पाई बाई 8 दिया हुआ है, तो अब कुछ इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पाई बाई 8 में, ठीक है। क्या आएगा यार, कोई बता सकता है पाई बाई 8 में कुछ कन्वर्ट करने का मुझे तरीका बता सकता है। साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 क्या लिखा हुआ है, शायद 3 पाई बाई 8 ही लिखा हुआ है ये चीज, यस या नो। बेटा समझ में आया। यस सर। तो बेटा यहां से आ गया साइन 4 पाई बाई 8 प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा, कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ सर कि पाई नहीं। बाई 2 90 होता है सर। यस, पाई बाई 2 90 नहीं, अब ये किसने पूछा, 180/2, मेरे दोस्त ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना, 90 डिग्री आएगा, इसको काट के देख सकते हो आप, ठीक है। अभी समझ में आया। अब बेटा क्या करना है देखो, अब ये यार इसका कोई फार्मूला तो हमें पता नहीं है, तो हम यदि इसको बेटा साइन स्क्वायर वाले में चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ देखते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख ले प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख लिया, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, बताओ, बोल दो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, रिदम लिख सकते हैं, ओके। अब बेटा अब इसको कुछ हम इसमें 2 साइन थीटा या 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ऐड कर दें, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों कर रहे हैं हम देखते हैं, क्योंकि बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या आएगा, ये 2 तो बेटा सब में रहेगा, ये याद रखना, माइनस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिख देते हैं, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 साइन थीटा 2 साइन 4 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब बेटा इस चीज को मैं पूरी को इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, समझ लेना आप लोग, स्क्रीन छोटी पड़ने की वजह से दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक है।
अब बेटा देखो यहाँ पर कुछ इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 2 माइनस, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ इस पूरी क्वांटिटी को। ओके, तो बेटा ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है शायद, तो क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर। बेटा 2 माइनस साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई रूट 2। रूट 2। तो 2 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। क्लियर हुआ? अब बेटा बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है किसी स्टेप में? सर ये रेड वाला में किया ना, वो थर्ड स्टेप में डाउट है। बेटा ये वाला साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू रख दो केवल 1/√2। बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू पता है ना आपको, मैंने बताई थी साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ओके, अब इसके बाद बेटा 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 आ गया तो 3/2 आ गया। अब इस क्लियर हुआ? हाँ और सर ये ग्रीन वाले में थर्ड स्टेप। अच्छा ग्रीन वाले में थर्ड स्टेप, तो बेटा ग्रीन वाले में थर्ड स्टेप देखो बेटा, यहाँ पर इस स्टेप में तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर साइन पाई माइनस पाई बाई 8, तो बेटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, मैंने बताया था आपसे, या साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये भी बताया था ए 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी बताया था साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन 180 ही रहेगा, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, हमने शायद यही लिखा हुआ है। ओके, और सेम चीज वही सेम चीज यहाँ लिख दिया। और बेटा किसी को डाउट है, बोलो बेटा।